फील्ड कौन सा? लाइंस। तो जैसा कि आपने लाइंस के बारे में भी पढ़ा होगा कि ये लाइनें पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती हैं। सब प्रॉपर्टीज में पढ़ा। अच्छा, ये लाइनें आपको दिखती नहीं, कभी इलेक्ट्रॉन को भागते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो उसके पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दीज लाइंस आर इमेजिनरी, स्ट्रेट एंड कर्व। तो ये लाइन इमेजिनरी भी होती है। इमेजिनरी के बाद क्या होता है? कर्व भी हो सकती है। और क्या कर सकते हैं? जब इमेजिनरी कह दिया तो इस पर क्या दिक्कत है? जब जिसको हमने देखा ही नहीं उसके बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन नहीं, इसमें मत बोलिएगा। इसमें कर्व नहीं बोलना है, नहीं तो क्या बोलना है? स्ट्रेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर है? अच्छा, पहली बात ये कि यह पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और खत्म कहां होती है बाबू? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। पहली बात, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है और यहां पर चार्ज कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? तो कोई चीज जा रहा है यहां से, तो इस स्फीयर में साइन कौन सा देगा? पॉजिटिव। ये बात याद रखिए। और यदि यहां पर हम ऐसे साइन दे दें आते हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखिएगा, टेक्निकली इसको बोलते हैं रेडियली कौन सा बाबू? आउटवर्ड। और इसको बोलते हैं कौन सा? रेडियली इनवर्ड। नहीं, रेडियली इनवर्ड बोले तो नेगेटिव और रेडियली आउटवर्ड बोले तो पॉजिटिव। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर कौन सा है, तो लाइनें तो हमारी ऐसे आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लाइनें हमारी ऐसे आ सकती है कि नहीं? ऐसे भी आ सकती है। और यहाँ से लाइनें हमारी क्या हो जाती हैं? निकल जाती है। समझ में आ रहा है? अब डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड की तरफ देंगे और ये वाला इनवर्ड की तरफ देंगे। समझ में आ रहा है? अब एक बात और समझा दीजिए, कहीं ना कहीं ये चार्ज, ये लाइनें फील्ड के स्ट्रेंथ को भी बताती हैं, इनके डायरेक्शन को भी बताती हैं और इनके नेचर को भी बताती हैं। मतलब कि यह क्या क्या प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? डायरेक्शन को, आया हुआ क्वेश्चन, नेचर अभी लिखवाएंगे सारा क्वेश्चन। डायरेक्शन भी देता है, नेचर भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए इस पर साइन प्लस है, इस पर साइन कौन सा है? माइनस है। अब हम आपसे पूछते हैं, ऐसे कुछ लाइनें दी गई, ऐसे कुछ लाइनें दी गई, अब आप हमको ये बताएं सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? बोलिए। तो प्लस कर दोगे। अच्छा, मान लीजिए कि हमने ऐसे दे दिया, अब किस पर है? उसी पे है। किस पर जाता है भाई? तो 1 2 3 और 3 कितना है? 4 है। 4 3 कितना? 7 कूलम। और यहाँ पे कितना है? 2 और 3 5। तो ये 5 कूलम और ये कौन सा? 7। तो 7 कूलम इज ग्रेटर देन 5 कूलम। Yes, sir. इट मींस यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला? यहाँ से सीखने को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ को भी बताती है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना? यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगे। रीजन क्या बताना है? तो रीजन बताना है कि एक ही पॉइंट पर जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे 2 डायरेक्शन हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं। तो सो वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी सीखा आपने। अच्छा, एक और चीज, ये प्लस से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ हो जाता है? इसलिए लूप नहीं बनाती। लूप क्या होता है? नहीं, मतलब लूप का मतलब जहां से आप चले आप वहीं पे आके खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा है कि किसी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ की तरफ। सो पूरा लूप बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप, इस पर 1-2 क्वेश्चन गारंटी आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक बात करते हैं हम डाइपोल की। इसकी बात करेंगे, याद आ रहा है सब कुछ? डाइपोल का मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ इक्वल एंड कौन सा बाबू? अपोजिट चार्ज। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब ये हुआ कि 2 चार्जेस हमारे पास रहेंगे, एक प्लस और एक कौन सा? यदि इस पर 4 कूलम है तो इस पर -4 कूलम। अब ऐसा नहीं कि एक पर 4 कूलम है और एक पर -10 कूलम है, ऐसा नहीं। मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, साइन दोनों के ऊपर अपोजिट हो सकता है।
तो यहाँ मान लीजिए प्लस का चार्ज, यहाँ पर चार्ज कौन सा, और दोनों के बीच का सेपरेशन 12 होना चाहिए। व्हाट इज 12? तो 12 को बोलेंगे लेंथ ऑफ क्या बाबू, डाइपोल। समझ में आ रहा है? S2 खास करके इसके एग्जांपल लोग बात ले लेते हैं। क्लियर? तो हम कहते हैं डाइपोल का मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस लाइक 12, दैट इज लेंथ ऑफ डाइपोल। अब इस डाइपोल के बाद बात आती है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को बाबू P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? Q इंटू में 2L। Q का मतलब जानते हैं, चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, चार्ज। और 12 को हमने क्या बोला बाबू, लेंथ लेंथ ऑफ डाइपोल। ये भी याद रखिएगा कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात, कौन? डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है? पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट उल्टा। तो भाई इसका डायरेक्शन किधर हो गया, समझ में आ गया। कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट बड़े अच्छे से याद रखिएगा, यूनिट आता है कूलॉम। इसको चीफ मिनिस्टर वगैरह मत बोल दीजिएगा, ना ही सेंटीमीटर। यूनिट हो जाने के बाद हम बात करेंगे किसकी बाबू, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला में P इज इक्वल टू Q इनटू में कितना है, 2L। चार्ज के लिए 80 लिखते हैं और इसके लिए L। अरेंज करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं LT। कोई दिक्कत? No, आज sir। थोड़ा सा और होशियार हो जाएंगे तो M0 LT और साथ में कौन सा A। 0 क्यों लिखा, क्योंकि मास यहाँ पे एब्सेंट है। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, होता क्या है, क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। क्वांटिटी कौन सी, वेक्टर। अब इसमें एक फील्ड आता है, इस फील्ड को हम बोलते हैं डाइपोल फील्ड में एक होता है एक्सियल लाइन और एक होता है कौन सा, इक्वेटोरियल लाइन। एक एक्सियल लाइन और दूसरा कौन सा, इक्वेटोरियल। इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो देखिए एक्सियल में क्या दिखाया जाता है कि यहाँ पर चार्ज है एक प्लस और यहाँ पर चार्ज है कौन सा, माइनस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। इसके सेंटर से इसको काट दीजिएगा तो कितना सेंटर से एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली लाइन कौन सी लाइन, एक्सियल। P पॉइंट पर एक चार्ज मान लेते हैं कौन सा, P। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन सा, और ये L है बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो R माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो R प्लस क्या हो जाएगा। इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करेंगे जिसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई में R क्यूब। यस नो, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे किसी शॉर्ट डाइपोल के लिए। इसके लिए शॉर्ट डाइपोल के लिए तो A is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई में कितना, R क्यूब। तो यहाँ P क्या है, तो P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। P को क्या बोलेंगे, जहां पे R को क्या बोला गया, डिस्टेंस बोला गया। डिस्टेंस कहां से बाबू, तो सेंटर से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये हमारा E इज इक्वल टू इतना हो गया। सिमिलरली यही फॉर्मूला इंटेंसिटी का कहां पे निकालें, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल के वही बात, प्लस का चार्ज कौन सा, सेंटर से बांटो तो LL, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, ऊपर लगे जाएगा यहाँ Y एक्सिस में। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब अलोंग y एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए P+1, समझ में आ रहा है, एक बार इधर को जाएगा एक बार इधर। समझ में आ रहा है ना कैसे? यस सर। यदि दो चीजों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है दोनों कंपोनेंट का तो इसका रिजल्टेंट बीच में हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पर एक कांसेप्ट हम यूज करेंगे खास करके 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसमें रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला हुआ करता था √(a² + b² + 2ab cos थीटा। इन दोनों जगहों पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो टोटल कितना होगा, 2 थीटा। 2 थीटा। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई कितना, R क्यूब। जहाँ पे p क्या है, यहाँ पे अगेन डाइपोल मोमेंट। इन दोनों को ध्यान से देखने पर हमको ऐसा लग रहा है कि यह इक्वेटोरियल है या एक्सियल है, तो हम कह सकते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना बाबू, इक्वेटोरियल। इस पर 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, चारों बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी वजह से, किसकी वजह से, इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। आपके 40 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं।